माय चैनल पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। यहाँ ना दीमक बोलते हैं इसको, कीड़े हैं, बारिश के टाइम आते कहते हैं, तो घूम रहे हैं हज़ारों में। तो मैं डर के मारे ऊपर आ गई। 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश थी यहाँ, आज बारिश रुकी थी बट ठंडा है। तो मैं हूँ यहाँ देहरादून में चाचा के घर, और जुगल एंड त्विशा गए हैं आगे। तो ये है चाचा का घर। आज बारिश रुकी थी तो मैं चले गई थी वॉक लेने। दिख रहा होगा ना आपको, शाइन शाइन कर रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, इतने सारे कीड़े यहाँ पे, बाप रे। ये इनका घर है चाचा चाची का। जुगल और त्विशा तो मुंशियारी चले गए, मैं यहीं पे रुक गई थी। ये नीचे है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर ये लोग रहते हैं। नीचे का रेंट पे दे के रखा है। एट प्रेजेंट तो कोई रेंट पे है नहीं, अदरवाइज़ रेंट पे दे के रखते हैं। तो भैया और भाभी भी रहते साथ में, एंड उनके 2 बच्चे। जुगल भी मेरे साथ आ रहा था, बट त्विशा की तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे मुझे वॉमिटिंग आता है वैसे उसको भी आने लग गया, तो उसके कारण जुगल उसके साथ निकल गया। तो ये इनका टेरिस है, बहुत बड़ा टेरिस है। आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव, क्योंकि ओम को खाने का है। छोटे वाले का नाम है ओम, ये 3rd स्टैंडर्ड में। तो मैंने इसको बोला कि मेरा वीडियो निकाल, तो मेरा सर काट डाला, हाथ काट डाला है। तो आप जैसा भी है यही देखिए और एंजॉय करिए बच्चे ने जो निकाला है मेरा वीडियो। तो मैं इसको चटनी वटनी लगा के खिला रही हूँ ओम को। वैसे भी वड़ा पाव मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है, तो और सिटी के लोगों ने खाए नहीं रहता है, तो उसको बहुत पसंद आया। आपको हारमोनियम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चाचा यहाँ पूजा कर रहे हैं। कैसा है? इसकी फरमाइश थी आज वड़ा पाव खाना है, इसको खाओ, बताओ। ये बनाता है हमारा प्यारा बच्चा, खुद अपने कपड़े सिल रहा है। चाय बनाता है, फटा है, अपने कपड़े स्टिच कर रहा है, कहीं से फटा हुआ है इसका कपड़ा। ओम बताओ कहाँ सिलना है वे स्टिच। इसको खाने का बहुत शौक है। अभी हम शाम को क्या बनाने वाले बताओ ओम? डोसा बनाएंगे। कल क्या बनाए थे? वड़ा पाव। और कल सवेरे मेथी के पराठे। अभी भी इसको मेथी के पराठे दिए और पाव सेक के। वेजिटेबल बिरयानी खाते हो? नहीं, मैंने नहीं खाई। खाई नहीं कभी तुमने? इसको खाना है मिसल, पर मिसल थोड़ा स्पाइसी होता है, तीखा। चलेगा? तुम तो तीखा नहीं खाते हो। तो ये है इनका हॉल, बहुत बड़ा हॉल है, और 1st बेडरूम, फिर बीच में चाचा लोग का बेडरूम, ये मंदिर जहाँ पे मैंने आपको बताया था चाचा पूजा करते हैं हारमोनियम में जाके एंड ऑल। और एक किचन, जो सरिता है जो भाई की वाइफ है हॉस्पिटल में, शी इज़ अ सिस्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। पर घर इतना क्लीन करती है, इतना क्लीन रहता है उसका कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। तो मैं देहरादून पहुंच गई थी, तो वहाँ 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश थी, तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए। तो मेरी एक फ्रेंड है सुमन कॉलेज की, तो मैंने स्कूलिंग किया है CBSE स्कूल केंद्रीय विद्यालय से, और मेरा कॉलेज था चर्चगेट में KC कॉलेज। हम लोग कॉम्प्लेक्स में रहते थे, मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, तो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स आर्मी एंड नेवी वालों का, तो हम लोग सब मिलके एक साथ कॉलेज जाते थे। फ्रेंड सुमन और उसके हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए थे, पिकअप करने के लिए। उन्होंने मुझे बहुत जगह घुमाया। देखिए मॉल वगैरह तो, सुपरमार्केट्स तो बॉम्बे में भी बहुत जगह है, तो इसकी तो कमी कहीं नहीं है। तो उन्होंने ऐसी जगह घुमाया जो मतलब बहुत ही रेयर है, इवन वहाँ के लोगों को भी नहीं पता कि ये जगह भी एग्जिस्ट करती है। तो ये व्लॉग उसी के ऊपर है, पूरा व्लॉग। जहाँ जहाँ मैं गई उसके साथ जिस तरह से हमने एंजॉय किया, तो उसके हस्बैंड और वो दोनों बहुत 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 अच्छे। आप भी उसको देखोगे ना तो आपको बहुत प्यार हो जाएगा उससे। बहुत सीधी और बहुत दिल की अच्छी। इवन उसके हस्बैंड भी वैसे, उसकी बेटी भी वैसी। बेटी तो उसकी भजन वगैरह गाती है एंड गाने भी गाती है, नॉर्मल गाने भी। और उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो अपने सॉन्ग्स पोस्ट करती है। तो मैं ये लिंक डाल दूँगी उसकी बेटी का, आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बच्ची को और प्रोत्साहित करिए। तो सुमन और उसके हस्बैंड विनोद जी ने मेरा इतने अच्छी तरह से मतलब मेरा टेक केयर किया, घुमाया फिराया, अपने घर पे लेके गए, फिर हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया सब। तो थैंक यू सो मच, भगवान करे सब खुश रहें। बेटी तो उसकी बहुत प्यारी, बहुत ही प्यार से उसने मुझे खाना खिलाया, अपने हाथ से रोटियां बना के खिलाई बेटी ने। एंड भगवान करे वो हमें हमेशा खुश रहे, बहुत 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 खुश रहे। तो ये ब्लॉग है मेरे फ्रेंड्स विजया, सुमन, नीलू और सुनीता के लिए। सुमन आई आज मेरे साथ, ये मुझे लेने आई थी घर तक। मैं देहरादून आई हूँ
फॉर 3 दिन से, 2 दिन से मौसम खुला है, तो आज इसने बोला कि मैं आ जाती हूँ। मेरा तो इम्पॉसिबल था जाना, क्योंकि मुझे तो APC भी नहीं पता, बाहर रोड पे निकलना भी पॉसिबल नहीं है। ये आई और उनके हस्बैंड आए हैं, ये सामने चला रहे हैं, बाद में मिलाएंगे इनसे हम आपको। ये देखिए पूरा फेस तो भी नहीं आया, बाद में मिलाएंगे, स्पेशली जो आए हैं इतने दूर से। हाँ, आँख अच्छा बनाया है, टोपियाँ। पहली बार ही आए वैसे। हाँ हाँ, निकलने को होता नहीं तुमको, आज तुम ही हो मेरी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तू ही है आज। अरे वाह, देख कितना लॉन बनाया है, इतना बढ़िया मेंटेन्ड है ये तो, है ना? तो बढ़िया जगह है ये, टेंट्स है यहाँ, टेंट्स भी है, घर भी है। उन लोगों के कोई फ्रेंड है, उनका है ये रिसोर्ट। तो रास्ते में निवासा, तो रास्ते में पड़ा, हमने, इन्होंने बोला कि चलो देख कर आते हैं। इसी रोड से हम आए थे। देखिए बहुत आबादी। हस्बैंड, आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद। विनोद जी। इतना छोटा सा मैंगो का पेड़ है, बट इस पर कितने सारे भौर आई है। और ये है टेंट्स, और पीछे भी देख रहे हो आप मैंगो के पेड़। सोचिए कितने मैंगोस आएंगे इस पे। और बहुत ब्यूटीफुल था ये निवासा। ये एक रिसोर्ट है, तो यहाँ पे टेंट्स भी, पीछे मचान पे घर भी बने हैं, तो आपको जहाँ पे रहना चाहो आप यहाँ पे बुक करवा सकते हो। एंड बहुत ब्यूटीफुल है ये। ये था कॉफ़ी हाउस, यहाँ पे हम लोग को विनोद जी ने कॉफ़ी पिलाई। तो विनोद भाई साहब पहले आर्मी में थे, इसलिए उनकी बॉडी एकदम फिट है, एकदम उनका वॉक करने का ढंग देखिए। ये हम गए ऐसे ही देखने के लिए कि हम अंदर जाके देखते, तो पहला वाला बंद था, सेकंड वाले में कोई नहीं था, तो हम अंदर घुस रहे हैं। अरे चलो घुसो घुसो। मैं तो ऐसे घुस जाती, पता लगा कोई सोया पड़ा है नंगा पुंगा यहाँ। हाँ हो सकता है ना सुमन, तो फिर हो ही सकता है ना। अपन घुस गए यहाँ, पता चला कोई सोया पड़ा है हमको। आहा, पूरा वुडन है ना। हम जब मुंशारी में रुके, मुंशारी नहीं औली में थे ना, हमारा भी ऐसी था पूरा वुडन। इसमें ठंडी कम लगती है ऐसी जगह। अभी हम निवासा से निकल गए हैं और चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और कितना ब्यूटीफुल है आसपास, देखिए जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। और ये जो एक जगह है अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, बट वन ऑफ द टॉप मोस्ट विजिटेड प्लेसेस बाय टूरिस्ट। बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, बट लोकल लोगों को यहाँ का पता नहीं है। तो अभी हम पहुँच गए हैं। पहुँच के हरे भरे खेत आपका स्वागत करेंगे। यहाँ धान लगा है, चना लगा था, मसूर की दाल लगी थी। और इसके ऑपोजिट में अभी ये जो देख रहे हो, ये है डिडियाली। तो इन कलरफुल गेट से होते हुए अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो अंदर देखिए क्या नज़ारा है। ये असल में ना एक रेस्टोरेंट बनाया है, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक गढ़वाली खाना मिलेगा। एंड गढ़वाल का पूरा कल्चर यहाँ प्रदर्शित किया गया है, उनका रहन सहन, उनके घर, उनकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो 3 आदमी खड़े हैं ना, इनके हाथ में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो वहाँ के फोक इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ 2 धाम बना के रखे हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ का रेप्लिका है। और साइड में ना जो गढ़वालों में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो है, ये पत्थर है, पतले पतले स्लेट टाइप के पत्थर बहुत मिलते हैं वहाँ पर। तो ये एंट्रेंस का मैंने बताया था आपको, फुल कलरफुल। पहाड़ों में आप चाहे गढ़वाल जाओ या कुमाऊं रीजन जाओ, वहाँ पे सबके घर ऐसे ही कलरफुल रहते हैं। यहाँ सिटिंग का अरेंजमेंट है, अगर आपको यहाँ बैठ के खाना है तो आप ज़मीन में बैठ के भी खा सकते हो। टिपिकल वे तो ऐसे ही होता था। ये अभी हमारा स्वागत करने के लिए आई है। तो गढ़वाली वेशभूषा में ये लेडी आती है और सबको टीका लगाती है, इस तरह से सबको वेलकम किया जाता है। तो अभी टीका लगा के, और हमारे में चावल भी लगाए जाते हैं, तो टीका और चावल लगाया जा रहा है। और अभी इस तरह विनोद भैया आ गए, उन्होंने मेरा भी फ़ोटो लिया, वीडियो लिया लगाते हुए। और यहाँ बैकग्राउंड में आपको ना टिपिकल पहाड़ी एंड गढ़वाली सॉन्ग्स सुनाई देंगे। तो ये सब सिटिंग अरेंजमेंट है। तो ऊपर इनका फर्स्ट फ्लोर में भी है, और ये सब पेड़ है। अभी तो फ्लावर्स आए नहीं, ये सुमन बोल रही थी, अदरवाइज़ तो पूरे फ्लावर्स से भरा रहता है। ये देखिए कितनी प्यारी है मेरी फ्रेंड सुमन। तो टाइम निकाल के वो और उसके हस्बैंड मुझे लेकर आए, सो थैंक यू सो मच।
तो अभी हम यहाँ पे 2 कमरे बनाए हैं, उसके बाहर ये डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम पेंट से बनाते हैं, इसे एप्पन बोलते हैं। फिर केटली चाय की, उसको पेंट किया गया, घी था, फिर हनी थी, और अचार की बोतल से लोग बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो आपको आइटम्स हैं ना, आप इनको ख़रीद भी सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी। अभी हम कमरे में जा रहे हैं, जिस तरह से टिपिकल गढ़वाल के घर होते हैं। गढ़वाल और कुमाऊँ में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है घरों में, बट थोड़ा बहुत इनका कल्चर, इनका पहनावे में डिफरेंस रहता है, खाने में एंड ऑल। तो इस तरह से सुमन बैठ गई है कि मेरे लिए खाना परोसो यहाँ पर तो ये पूरा वॉल लेपा हुआ है गोबर से, टिपिकल जैसे लेपा जाता है गांव में। इस तरह से की खिड़कियाँ बनाई गई है छोटी छोटी, और गांव में ना दरवाजे ऐसे ही छोटे रहते हैं, आपको ना सर झुका के अंदर जाना पड़ता है। और ये दूसरा कमरा है। तो इस कमरे की लाइट गई हुई थी, तो सुमन इतनी कंसिडरेट है, तो उसने अपने फ़ोन का फोकस ऑन किया। फिर मुझे बोला आप तुम अभी वीडियो ले लो। तो मैं जैसे टिपिकल ओरिजिनल वीडियो, गांव में लाइट नहीं होती है, वैसे ही ये वीडियो बना है अंधेरे में। तो ये कुंडी सुमन बोल रही थी, इस पर कपड़े टांगे जाते हैं। ये तो स्विच में से अरे चालू हुई। हाँ। तो सुमन यहाँ दरवाज़ा बंद करके बता रही कि किस तरह से कुंडी ऊपर लगाई जाती थी। मैंने आपको बताया था ना, दरवाजे छोटे बनाए जाते हैं कि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। तो ये बैलगाड़ी के व्हील्स, फिर लैम्प्स, लालटेन, दरिया, मतलब आपको एक से एक एंटीक चीज़ें मिल जाएगी जो मतलब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस की नहीं है, बट यहाँ पे आके टूरिस्ट आते हैं और ये देखते हैं। और इनका ये रेस्टोरेंट है, ये देखिए आपको कांसे के और तांबे के ग्लासेस मिलेंगे। एंड केटली देखिए, जग देखिए किस तरह से पेंट किया गया है। उत्तराखंड इज़ फुल ऑफ कलर्स, रंग बिरंगे कलर्स घर का स्वागत करेंगे। तो ये है खाना किसी का जा रहा है, तो इसमें मडवे की रोटी है और मक्खन मिश्री। तो हम हैं यहाँ डिंडियाली में। तो ये आपको जो मटके दिख रहे हैं ना, सब तांबे के और कांसे के मटके हैं, जिस तरह से वो लोग यूज़ करते हैं। इसमें मेन्यू लिखा गया है। और ये मिट्टी के हैं, वो तांबे के। ये इतना बड़ा मिट्टी का चूल्हा है जिस पे मटके रख के पानी गर्म होता है। पर गांव में इतना बड़ा चूल्हा थोड़ी होता है जैसे बड़े बड़े बर्तन। हाँ 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 हाँ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट फ्लोर में इतना कलरफुल लकड़ी का जो सिटिंग एरिया है, वो है रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट नीचे भी है, आप नीचे भी ऊपर में बैठ के खा सकते हो, या ऊपर बैठ के भी आप पूरा व्यू देख के खा सकते हो। तो बहुत सारा सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर, आपके हिसाब से जैसा आपको चाहिए। तो हम अभी ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से होते हुए। कलर्स देखिए फ्लोर्स का एंड ऑल। तो ये एक कमरा था, मुझे लगा कि ये बेडरूम या टाइप होगा, बट ये ना सिटिंग अरेंजमेंट था, खाने के लिए रेस्टोरेंट बनाया था। सेम गोबर से लिपा हुआ है, और वहाँ पे कोई फैमिली बैठ के ज़मीन में बैठ के खा रही है। तो टूरिस्ट को नया लगता है ये सब चीज़ें। तो उत्तराखंड में हुक्का पीना बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ पर हमारे टाइम की कैसेट्स भी रखे हैं। ऐसे नॉवेल्टी लोग आते हैं, देखते हैं और याद ताज़ा हो जाती है। और ये रेस्टोरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर आप खा सकते हो। और जो वॉल पे पेंटिंग लगी है, ये कोई बदूनी ने बनाई है, सरनेम जिसका था। तो ये सुमन बता रही है, इस तरह का डाइनिंग टेबल, चेयर्स देखिए कितनी अच्छी है कि अंदर चले जाती पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग थी ये, कोई गढ़वाली लेडी की विद द कॉस्ट्यूम। एंड उसके सामने आप देखोगे पुरानी टीवी डायनोरा की, ट्रांजिस्टर, इस तरह की पुरानी चीज़ें रखी हुई थी सब। यहाँ पे देखिए पुराना फ़ोन, केटली, डब्बे, पुराने टाइम के डब्बे, स्विचेस वगैरह। और यहाँ से आप व्यू देखिए बाहर का पूरा एकदम ब्यूटीफुल डिडियाली। एंड यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, कंटिन्यूस आपको टूरिस्ट का फ्लो दिखेगा। बाहर गाड़ियाँ की गाड़ियाँ खड़ी रहती है। छत आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्टोन्स होते हैं, पहाड़ों में एक अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं, उससे छत बनाई गई है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ जो कवर्ड था। तो ये एंट्रेंस है, कितना ब्यूटीफुल एंट्रेंस है, आपको देखिए झाड़ियों के बीच से गुजर के जाना पड़ता है। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। तो ऊपर जाने के बाद आपको मिलेगा मंदिर। जिस तरह से पहाड़ों में हमारे सबके घरों में ना फर्स्ट फ्लोर में मंदिर रहता है अलग से, हमारे यहाँ तो मंदिर किसी को अपना दिखाया नहीं जाता था। जैसे अगर आपको मंदिर में पूजा करनी है तो वो आपको लेके जाएंगे कोने में, फिर वहाँ पे आप बैठ कर मंदिर में पूजा करिए। और मतलब जो भी प्रैक्टिसेस पे आप कर रहे हो ना पूजा, वो भी प्राइवेट में ही करते थे, सामने सबके सामने नहीं करते थे। तो यहाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो शाम की पूजा में यूज़ किया जाता है। मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, एंड लोगों को पसंद आ रहा है, एंड लोग आ रहे हैं, बड़ी बात है ना। ऐसी जगह पे हाँ, कितना अंदर। लोग हैं।
इतना अंदर है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह का विज़न है जिसने ये बनाया है कि पूरा गढ़वाल का कल्चर को प्रदर्शित किया जाए, और वो भी ये जगह बहुत अंदर है इंटीरियर में, जंगलों से बीच से गुजरते हुए आपको यहाँ आना पड़ता है, फिर भी लोग आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है इस टाइप का कल्चर एंड ये सब देखने का जो नॉवेल्टी हो गई है उनके लिए नयापन है। ये वॉल्स पे हमारे यहाँ पे पेंटिंग की जाती है, इसको एपन बोलते हैं। दरवाजे का कलर देखिए, ब्लू, छत येलो, एकदम कलरफुल उत्तराखंड। और ये है रिसेप्शन काउंटर, यहाँ पे पुरानी घड़ी है, पुरानी बहुत सारी चीज़ें। इनके पास एक डॉगी था, तो अभी हम वहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो सुमन के हस्बैंड ने बोला कि आप लोग वॉक करते हुए आइए, मैं वहाँ से वीडियो निकालता हूँ। तो वो इतने प्यार से हम सबकी वीडियोस निकाल रहे थे। ये है बैलगाड़ी पुराने टाइम की। यहाँ सुमन बता रही कि किस तरह हर गांव में, हर परिवार में गाय और बछड़ा रहता था, तो वही बताया गया है। तो थैंक यू सुमन और विनोद भाई साहब को इतनी ब्यूटीफुल जगह मुझे लाने के लिए। और देखिए भाई साहब हमारा बाहर से वीडियो भी निकाल रहे हैं, और यहाँ लोग खा रहे हैं। तो डिडियाली बाय बाय। अभी हम निकल पड़े हैं फॉरेस्ट से गुज़रते हुए सुमन के घर की तरफ। अभी हम जाएंगे उसके ब्यूटीफुल घर में। तो हम पहुंच गए उसके घर, तो ये एंट्रेंस है उसका। तो अभी हम अंदर गए तो इतना ब्यूटीफुल घर था उसका, हर तरफ फ्लावर्स लगे हुए एंड बहुत बड़ा उसका आंगन था। और हमें वेलकम करने के लिए आई उसकी प्यारी बेटी कृतिका, बहुत प्यारी है बच्ची है, बहुत सुंदर गाती है। यही है कृतिका। तो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे थे साइड में इसके, इनका खुद का खेत भी है। तो ये पिटोनिया लगे थे, विंटर्स के स्पेशल फ्लावर्स होते पिटोनिया। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो ये सुमन का हॉल है, एकदम बढ़िया हॉल था, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। यहाँ धूल मिट्टी ना बहुत कम रहती है, इसलिए घर एकदम साफ़ रहते हैं। यहाँ कृतिका हमको मडवे की रोटी, मडवा मतलब नाचनी महाराष्ट्र में बोलते हैं, उसकी रोटी बना के खिला रही है। एंड विनोद भाई जी ने दाल बनाई हुई थी अपने हाथ से। ये देखिए रोटी कितनी फूल रही है इसकी। मैंने कहा मुझे तो ऐसी गोल रोटी बनानी नहीं आती जिस तरह से बना रही थी ये इनका डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ हमने गरम गरम रोटियाँ खाई घी डाल के, और दाल में भी खूब सारा घी डाल के। ये सुमन के खेत है जो हमको अपने टेरिस से दिखा रही है। तो सुमन खेत में भी काम करने जाती है, मुझे भी बहुत शौक है खेत में काम करने का। तो अभी इन्होंने खेत में हरा मटर बोया हुआ है। अच्छा, तुम गोबर डालते हो? हम लोग गोबर तो कितना निकलता है इस पे से अनाज, मतलब गेहूँ? डिपेंड करता है, 1 बीघा में से भी मिल भी जाते हैं हमें कम से कम 2.5-3 क्विंटल। तो 200-250 किलो क्विंटल, मतलब 100 किलो ना। 100 किलो। तो फिर वो भी फसल के ऊपर है, अगर किसी ने यूरिया डाला है हाँ, उसकी ज़्यादा होती है। ओके। अब हमारा बहुत कम होता है। पहले हमें जो याद है ये पूरे में हाँ, 4-4.5 बीघा में हमारे कम से कम 9-10 कुंटल हो जाते थे। अच्छा। इतने गेहूँ हो जाते थे। अब वो धीरे धीरे फिर क्या तो वो हाँ, उसका भी फर्क पड़ता है, फर्टिलिटी का भी फ़र्क पड़ता है ना वो। क्योंकि पहले हमारे इतने ड्रम हमारे अलग रहते थे। एक हमारा है उसमें 7 कुंटल के करीब आता है, 6-7 कुंटल पूरा आता है। उसके बाद भी हमारे डब्बे भरे रहते थे ड्रम। तो बेचते होंगे ना आप तुम लोग? नहीं, फिर हमारे परिवार बहुत बड़े हैं ना। अच्छा, वो सबका बांटते हमारे फिर? परिवार बड़े हैं। तो हम ओके। लोग अभी जैसे हमारा बच जाएगा फिर अगले सेशन में काम आएगा, तब हम खरीदेंगे नहीं ना। फिर ये है हमारा आम का पेड़, इतना ही बचा। वो बेचारे कैसे बीच में हो रखा। हाँ ना, एक फैमिली के लिए बस से आम इतना है ना। तो ये कौन सा ये है? बेल जो इतना? चढ़ाते हैं ना, हाँ, बेल इतना बड़ा फल आया बेल शिवजी का। में जो बेल चढ़ता है वो उसका फल है। अरे बाप रे, सो बिग यार। ओके। पक्के तरह है। कौन सा चकोतरा है? अच्छा, चकोतरा है बड़ा वाला। हाँ, पिंक होता है जो अंदर से। हाँ, पिंक भी होता है, वाइट भी होता है। अच्छा, वाइट भी होता है। दोनों से। ये माल्टा है। ये है मियाँ वाला एरिया, बंदूनी बस्ती। बदूनी बस्ती। यहाँ सुमन का सरनेम बदूनी है, इनके कास्ट के बदूनी सरनेम के 10-12 फैमिलीज हैं। तो आज इनका गेट टुगेदर भी है 4 बजे से। पकोड़े खाने के लिए जाने वाले। पकोड़े और चाय। चाय पीने के लिए अभी हम जा रहे हैं सुमन के खेत की तरफ। ये फ्लावर्स भी बहुत सुंदर है सुमन, जंगली पेड़ है, तो बहुत सुंदर है। इसको पुदीना बोलते हैं। कभी किसी का खून भी निकल रहा हो ना, तो इसको हाथ में से मसल के इसका अच्छा से खून बंद हो जाता है इससे। अच्छा, खून बंद करने की दवा है ये। छोटी सी पगडंडी है ये, इस पगडंडी से होते हुए बैलेंस करते हुए जाने का है ना। आज के कंटेंट में मेरा पूरा व्लॉग बन जाने वाला है।
जो आज कंटेंट है। यहाँ हरा धनिया लगा के रखा हुआ है, मैं खा रही हूँ हरा धनिया। ऐसे धनिया कहाँ मिलता है खाने को। तुम भी आओ इस तरफ, थोड़ा शक्ल दिखाओ। हाँ? मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये पालक है, ये पोटैटो। सुमन बता रही है कि आलू में जिसमें बीज वो पेड़ आते हैं ना, उसको पीसेस में काट के और उसको लगा देने का है, आलू लग जाता है। साबुत भी लगा सकते हो। हाँ अगर ज़्यादा ही है तो। ये कैबेज, ये है कैबेज, और इसके बीच बीच में ना बथुआ लगा के रखा हुआ है। और ये है हरा प्याज, और उसके पीछे आप जो देख रहे हो ये गाजर है। तो ये बालियाँ आई है, और अभी मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक गेहूँ उग जाएगा। ये कट जाएगा, ये तैयार। हाँ मतलब कट जाएगा, सॉरी, उग तो गया है। नवंबर में बो दिया था ये। सो थैंक यू विनोद जी को, सुमन को, घुमाए हमें, अपना टाइम निकाल के इतने प्यार से अपने घर पे इनवाइट किए। थैंक यू सो मच भैया। आपको, आप भी आइए बॉम्बे फिर। आप देखते हो मेरा ब्लॉग, देखते हो? दिखाया नहीं कभी। दिखाया नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बॉम्बे आइए तो पक्का हमारे घर पे रुकिए। रुकिए मतलब रुकने का, वैसा ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है कोई आके रहे तो। बेटा तुम भी आना, मेरा फ़ोन बंद हो जाए इससे पहले एक बार बोल देती हूँ सबको थैंक यू। भी इनवाइट कर रही है, थैंक यू बोल देते एक बार सबको। मुझे इनवाइट कर रही है, मेरी फ्रेंड है, बॉम्बे से आई है। चलिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने वाले हो बहुत जल्दी, पहाड़ी घर शीला 2.0। ठीक है, आप बोले सब्सक्राइब करिए मेरी बहन का चैनल, बोलिए आप, बोलो आप। सब्सक्राइब करिए मेरी बहन का चैनल। हाँ, पहाड़ी घर शीला 2.0। चलिए फिर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, सुमन के घर आई, बहुत अच्छा लगा। तो सुमन से मिलने के बाद इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, मेरी भाभी मेरा वेट कर रही थी, तो उसके साथ मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो वो ब्लॉग में डालूँगी नेक्स्ट इसमें। तो बिग थैंक यू, और बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों को। आप लोग हमेशा खुश रहे, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे घुमाया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे खुद के लोग हैं। इतने सालों के बाद थोड़ी झिझक हो रही थी मुझे कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या है, बट बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो जैसे विनोद भाई साहब ने बोला है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय सिस्टर्स चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी।